अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, अभी हम निकले हैं हमारे अज़ीज़ दोस्त तमीम भाई के साथ में, उनकी रिफ़ाक़त और रहबरी में पाम जुमेरा की तरफ। पाम जुमेरा जो है, मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो है एक अजूबे से कम नहीं है। यानी समंदर के अंदर जो है पूरा का पूरा ये जो खजूर का आपको दरख्त नज़र आ रहा है, इस तरीके से उन्होंने पूरे दरख्त को खजूर के दरख्त की तरह से जो है समंदर के अंदर एक पूरी बस्ती बसाई हुई है। और ये एक अजूबा ही है, एक शाहकार है दुबई का, जिसके अंदर जो है यानी पाम जुमेरा के अंदर इसे जज़ीरतुन नखला भी कहते हैं। देखो, ये अभी यहाँ से हमारे तकरीबन आधा किलोमीटर बाकी है। यहाँ पे ख़ास बात ये है कि ये जो मकानात उसके अंदर उन्होंने बनाए हुए हैं, दुनिया के बड़े बड़े जो फुटबॉलर्स हैं, हॉलीवुड स्टार्स है, और इंडिया में भी जैसे शाहरुख खान वगैरह ऐसे लोग हैं, इन सब ने वहाँ पे मकानात ख़रीदे हुए हैं। सब लोग वहाँ पे जो है, सबका एक एक मकान वहाँ पर भी है। तो पाम जुमेरा जो है, समंदर के अंदर इन्होंने रेत को और पत्थरों को डालकर एक आर्टिफिशियल जजीरा तैयार किया हुआ है। आर्टिफिशियल आइलैंड भी कह सकते हैं। यानी जो पहले से था नहीं वहाँ पे, वो बनाया, और वो बनाने के बाद में फिर उसके ऊपर जो है ये पूरी बस्ती बसाई हुई है। तो ख़ास तौर पे हम आए हैं, ये भी अल्लाह ताला की ये कुदरत है, और हम लोगों ने जो है इससे इबरत हासिल करना चाहिए कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने जो अक्ल सलीम अता फरमाई है। जैसे दुनिया के अंदर ये जितने भी बड़े बड़े इन्वेंशंस है और दुनिया के अंदर बड़े बड़े जो अजाइब है, अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा कि मुसलमानों का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। जो मुसलमानों ने दुनिया को नई टेक्नोलॉजीज़ अता की है, और मुसलमानों ने जो है, असल में हमारा इरादा है जो मोनो रेल है उसके ज़रिए से पाम जुमेरा की को पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना। तो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं पार्किंग में। कार हम लोग इंशाल्लाह पार्किंग में लगा देंगे, और वहाँ पे पार्किंग में कार लगाने के बाद फिर मोनो रेल से उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये हमारे लिए एक नसीहत और इबरत होंगी कि किस तरीके से जैसे मुसलमानों ने अपने यानी जिस तरह से जो कारनामे अंजाम दिए हैं, उसी तरह से मुसलमानों ने ये पाम जुमेरा को भी कैसे बनाया है। देखिए, पहले तो ये पार्किंग भी हमारे लिए एक यानी किस तरह से यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ से चलते हैं जी। पानी ले बिस्मिल्लाह। ये पार्किंग है, और हमारी कार जो है तमीम भाई पार्क करके आ रहे हैं। फिर यहाँ से हम लोग इंशाल्लाह मोनो रेल के ज़रिए से पूरा एक्सप्लोर करेंगे। मोनो रेल से जो है ज़रा नज़ारा अच्छा नज़र आता है। अच्छा, मोनो रेल ऊपर है क्या? जी जी जी। जी, ऊपर से गया। एक मिनट, यहाँ बाथरूम नहीं है क्या? है उधर है, ऊपर है क्या? यहाँ पर भी था ऐसा क्या? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह बाथरूम मस्जिद का कोई मसला ये अब अंदर में रहेंगे मेरे पास।
जी जी जी। बाथरूम, असल में मुझे बाथरूम का तकाजा नहीं है, मुझे थूकने का तकाजा है। नहीं नहीं कोई बात और यहाँ पे कैसा है, इंडिया नहीं है ये। नहीं। ये टिकट नहीं नंबर सर, ये देखिए। जी जी जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह मोहतरम दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं मोनो रेल के प्लेटफॉर्म पे, इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। लेकिन जब तक आप देख सकते हैं बाहर का जो नज़ारा है, बुर्जुल अरब है, इसी तरह से समंदर में जो बना हुआ है। माशाअल्लाह ये पाम जुमेरा की मस्जिद है। माशाअल्लाह ये देखो, ये पाम जुमेरा है, ये एक एक शाख बनी हुई है और आप देख सकते हैं ये शाखों के बीच का पानी है। ये दिखा आपको, ये एक लाइन, उसके बाद में देखिए ये दूसरी लाइन, ये देखिए माशाअल्लाह। इस तरह से जो है ये पाम आइलैंड बना हुआ है। और फिर ये मकानात, और मकानात की बनावट में भी गुंबद बने हुए हैं और मनारे बने हुए हैं, खूबसूरत खूबसूरत माशाअल्लाह। अब देखिए ये तीसरी लाइन के बाद में ये देखिए चौथी लाइन, फिर ये मकानात दोनों साइड से, उसके बाद ये छठी लाइन। यानी जिस तरीके से खजूर का दरख्त होता है, और हमारी ये मोनो ट्रेन जो चल रही है, ये गोया कि हम उसके तने के ऊपर सफ़र कर रहे हैं माशाअल्लाह। ये 7वीं लाइन। सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो पत्ते बने हुए हैं ये बड़े दिलचस्प और बड़े खूबसूरत है माशाअल्लाह। ये पत्तों के, यानी ये जो खजूर के दरख्त लगे हुए हैं, देखो आप, हर घर के सामने आपको खजूरों के दरख्त मिलेंगे। ये मॉल है क्या तमीम भाई? नहीं नहीं, मॉल आगे। अच्छा, ये जिम दिख रहा, वहाँ लिखा हुआ। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कैसे? अच्छा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकानें वगैरह होंगी। दुकानें वगैरह, ये जी जी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। ये भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। देखो जो ये आ रहा है, ये नखील वाले की। अच्छा, नखील, माशाल्लाह। स्टेशन का स्टॉप। हाँ 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 मोनोरेल का स्टॉप है। हाँ, मतलब अभी देखो ये पाम आइलैंड जो है वो मुकम्मल हो चुका है, हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे। नहीं, इसके और थोड़ा आगे। इसके और थोड़ा आगे है क्या? ये मॉल है, नखील मॉल। अच्छा, नखील मॉल है, मॉल भी है यहाँ पे बना हुआ, बेहतरीन माशाल्लाह। जी, ये नखील मॉल है। पत्तियां अब ख़त्म हो गई शायद। जी हाँ। जी जी जी। खजूरों के दरख्त बहुत प्यारे लग रहे मुझे ये माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, ख़ास बात ये है, हमारे तमीम भाई ने बताए
कि ये दरख्तों को फल भी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दरख्त जो है सिर्फ शो के लिए बनाए हुए हैं, बल्कि कौन सा महीना बोले आपने? जून जुलाई अगस्त, जो गर्मी होती है शिद्दत की, उस ज़माने के अंदर ये दरख्तों पे जो है ये खजूरों के जो दरख्त है इन पे फल भी लगते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन। अल्लाह ताला यहाँ की हुकूमत को भी जज़ाए खैर दे। उनकी वजह से अल्लाह ने हज़ारों लोगों के रोज़ी का ज़रिया बनाया, रोज़गार का ज़रिया बनाया, मज़दूरों के रोज़गार का ज़रिया बनाया। और वो बेचारे मज़दूरों को भी अल्लाह जज़ाए खैर दे जिन्होंने यहाँ आके मेहनतें की और इतना खूबसूरत जो है ये पूरा का पूरा पाम आइलैंड बनाया। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, क्योंकि उनकी भी कुर्बानी है, उनकी भी मेहनतें हैं। यानी उनके अलावा बाकी जितने भी लोग यहाँ पे मेहनत मजदूरी के लिए है, तमीम भाई, अल्लाह तमाम को भी जज़ाए खैर अता फरमाए कि उनकी भी मेहनतों, कोशिशों, काविशों से ये पूरे मुल्क को अल्लाह ने सरसब्ज़ व शादाब बनाया हुआ है। और उनके घर वालों को भी, मज़दूर लोग और जितने भी यहाँ मुलाजिमीन हैं और काम करने वाले हैं और वर्कर्स है और जितने एम्प्लॉइज़ है, जितने इंजीनियर्स है, उनको भी और उनके घर वालों को इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और भी दुनिया के दीगर मुल्कों में बेचारे अपने घरों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने अहलो अयाल, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर जो इस मुल्क को संवारने और ख़ूबसूरत बनाने में लगे हैं, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ और उनकी हिफाजत फ़रमाएँ और ख़ूब बरकतों का नुज़ूल फ़रमाएँ और ख़ूब बरकतें अता फ़रमाएँ। अब देखो ना, ये जो खूबसूरत इमारतें हैं, हो सकता है इसमें कोई ना कोई इंडियन होगा जिसने कलर मारा होगा, कोई पाकिस्तानी होगा जिसने जो है सीमेंट मारा होगा, और कोई जो है बांग्लादेशी होगा बेचारा जिसने जो है कांच वगैरह जो लगाए हुए हैं। सबकी मेहनतों का ये फल है, नतीजा है। अपने घर वालों को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के इस तरह से यहाँ, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए, बेहतरीन बदल अता फ़रमाए, उनकी क़ुरबानियों को भी बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ और उनके रोज़ी में, रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाएँ। चलिए मोहतरम दोस्तों, अब हमारा आखिरी स्टेशन आ रहा है और इसी के साथ में ये जो हमारा समंदर का किनारा था, यानी ये जो नखील, जो ये पाम जुमेरा था, ये पूरा का पूरा मुकम्मल होता है। देखो ये समंदर से जो है इस तरह से उन्होंने पूरे समंदर को, जिस तरह से जो है समंदर के अंदर पूरा का पूरा एक खजूर का दरख्त और एक आइलैंड खड़ा किया, वाकई में भी ये काबिल तारीफ़ है। अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, मोनो रेल हमारी रवाना हो चुकी है माशाअल्लाह। देखिए मोहतरम दोस्तों,
माशाल्लाह जंगल तो इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है जैसे नेचुरल जंगल में से गाड़ी चल रही है। This one is good. You can like it will be easier. Plus steering, bi-directional, steering inspiration. नीचे गार्डन बना हुआ है। Plus this one also limits on the movement. They will allow you. It's nice. Attention to all passengers, AIB station, Alatiat Park station. ड्राइवर साहब हमारे बाजू Attention to all में। passengers, doors closing. You feel cold? So, do you remember all the speed codes? Which one? The bi-directional. Bi-directional, maybe. I'm not sure. Like 25, 70, 50, 35. Okay, 25, 17, 25, yeah. Supposed to be the day what you will do. I mean, what's your exercise? Walkway evacuation. Okay, evacuation. Yeah. Attention to all passengers approaching Kilmall station. Not Kilmall station. Thank you. For me, it's a bit difficult driving than answering the radio. Really, you need to practice that one. Okay. Especially if there's a fault. Yeah, then you have to. I need to answer. Like Charlie one will call you, then you are driving, then you have a one phone. Multitasking. Attention to all passengers, this train will proceed to Atlantis station. This train will go to Atlantis station. Doors closing. माशाल्लाह। अब मोहतरम दोस्तों, ट्रेन की एंट्री हो रही है पाम जुमेरा में। सामने आप देख सकते हैं जो पाम जुमेरा की पहचान है, सामने की कमान जो सामने नज़र आ रही है। Oh, what I mean.
the cherry picker. Walk me from here. Very good doing. Train, the only tiring part is standing, especially if there is a crowd. But if it's no crowd, it's relaxed. Attention all passengers, approaching Atlantis Station, approaching last station, Atlantis Station. Thank you. Yeah. I think the train is cold, right? Yeah. यह है आखिरी स्टेशन। माशाल्लाह मोहतरम दोस्तों, देखिए ये जो कमान नज़र आ रही थी और कमान के सामने ये जो मॉल नज़र आ रहा था, हम लोग अभी उसी स्टेशन पे पहुँचे हुए हैं और ये उसके पीछे का हिस्सा है। इसी तरह से ये जो बाकी हिस्से हैं नीचे भी अगर देखेंगे तो एक्चुअल में ये पूरा गार्डन बना हुआ है। नीचे जो है पूरा गार्डन बना हुआ है। बेहतरीन, नहीं बिल्कुल माशाल्लाह। आपने जो हमारे लिए कुर्बानी दी है ना, नहीं वाकई में भी जी ज़रूर इंशाल्लाह। वैसे मैं तमाम लोगों को बता दूं कि तमीम भाई हमारे शागिर्द भी है माशाल्लाह। दूल्हा दुल्हन का कोर्स उन्होंने पूरा किया है। मेरे ख्याल से अभी 2-3 दिन का सबक बाकी है। अब वो यहाँ से जाने के बाद ही होगा तमीम भाई, उसके बाद सर्टिफिकेट भी मिलेंगे आप लोगों को इंशाल्लाह। तो वो सब आपकी मोहब्बत है, वरना तो देखो असल तो ये है कि किसी को वक्त देना बोले तो बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि इंसान के पीछे भी बहुत से तकाजे होते हैं। हम लोगों को भी इसका एहसास है कि अक्सर ऐसा होता है, इंसान हफ्ते भर का थका हुआ होता है और छुट्टी के दिन वो चाहता है कि आराम करूं, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह आपकी मोहब्बत को बेइंतहा कबूल फरमाए, आपको और तरक्कियात से अल्लाह नवाजे। ये खजूरों के जो दरख्त का सिस्टम है ना, बहुत मुझे बेहतरीन लगा ये तमीम भाई, वाकई में भी। तो खजूर दिखाई देगी। अच्छा, पार्क में हम लोग कई बार जाते हैं। यहाँ गर्मी कौन से सीजन में रहती, तो वो हिसाब से मैं इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम बनाता है यहाँ आने का। जून, जुलाई, अगस्त। अच्छा, खजूरों का सीजन। हाँ वही सर, अगस्त के महीने में आपको खजूर दिखाई देंगे। अच्छा माशाल्लाह, बेहतरीन। हम लोग अभी दोस्तों पाम जुमेरा में ही हैं। ये इमारत जो हमको, क्या नाम है इसका, अटलांटिस होटल। माशाल्लाह अटलांटिस होटल जो है ये
हम लोगों को ट्रेन में से नज़र आ रही थी, मोनो रेल में से। हम लोग उतर गए हैं। चलिए, हमने बोले ज़रा समंदर का नज़ारा देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला ये है, रोड आप कहीं से भी क्रॉस नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते। ये निशान दिख रहा है यहाँ पे। अब यहीं से जो है रोड पैदल क्रॉस कर सकते हैं। इसलिए देखिए, ये सीखने की चीज़ है। जो डिसिप्लिन हम बोलते हैं ना, ये असल में इस्लाम ने सिखाया है दुनिया को कि एक मुहज़्ज़ब इंसान कैसे होता है। और ये मुल्क मुसलमानों का है, उन्होंने ऐसे सिस्टम और कायदे कानून बनाए हैं। अब हमारे तमीम भाई जो है, चाहे तो हम लोग यहाँ से भी इंडिया होता था तो बिंदास यहाँ से लोग गुजर जाते थे, लेकिन देखो हम लोग सिर्फ रोड क्रॉस करने के लिए इतने दूर तक पैदल चल के आए हैं। और अब ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग आई है, उसके बाद ही रोड जो है हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, इन लोगों ने जो है अंदर जाने का भी रास्ता यहीं पे बनाया हुआ है। माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखिए मोहतरम दोस्तों, ये है पहाड़ की चट्टानें और उधर है समंदर का पानी। ये चट्टानों पे नहीं जा सकते। पहले नहीं थे चट्टान, पानी यहाँ तक। अच्छा, पानी यहाँ तक आता था क्या? ये लाके मेरे ख्याल से पता नहीं यहाँ पे पार्क बनेगा। पार्क नहीं, ये खुद भी जो है अपने अंदर एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। ये चट्टानें भी जो है ना, ये मामूली चीज नहीं है। ये तो इन्होंने नेचुरल लाके डाले, वरना अपने यहाँ पे जो है वो सीमेंट के बनाए हुए हैं। मुंबई में शायद आपने देखे होंगे, नरीमान पॉइंट वगैरह पे जो है ना, समंदर के अंदर वो सीमेंट के बना के डाले हुए हैं, यानी आर्टिफिशियल चट्टानें हैं वो। ये तो नेचुरल है, पहाड़ों को तोड़ के लाके डाले यहाँ पे, तो इससे और भी ज्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ गई। और उसमें भी उन्होंने इस चीज का ख्याल रखे कि जो काले पत्थर है वो ये साइड में है और जो लाल पत्थर है वो उधर की साइड में है। जी, पानी की तरफ है। माशाअल्लाह, क्या बात है। ये है मोहतरम दोस्तों पाम अल जुमैरा, दुनिया का मशहूर और मारूफ, और मेरे ख्याल से शाहरुख खान साहब इसके ब्रांड एम्बेसडर है जी। विला भी है उनका, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनको भी और तरक्कियात से नवाजे और नज़र बद से उनकी भी हिफाजत फरमाए, उनके आला औलाद की भी, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत दुश्मनों की नज़रें लगी हुई है उनकी तरक्की से। अब क्योंकि कितना भी बोले तो नाम के साथ में खान लगा हुआ है, वो कैसे भी रहो, बस वो नाम के साथ जो खान लगा हुआ है वही चीज़ जो है बहुत सारे लोगों के लिए हसद का जरिया बनी हुई। माशाअल्लाह, कमान उन्होंने ऐसी बनाई हुई है उसकी। पहले तो ऐसा लग नहीं रहा था मुझे कि वो आजू बाजू में होटल है, यानी जो फोटोज वगैरह में देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ कमान बनी हुई है। माशाअल्लाह,
ये कमान जो आप बोल रहे हैं ना तमीम भाई, पहले ऐसा लगता था तस्वीर दूर से देखकर कि ये सिर्फ कमान है, लेकिन अब यहाँ पे आए हैं उसके बिल्कुल फ्रंट सामने, तब पता चल रहा है कि दोनों साइड में जो बना हुआ ढांचा है वो तो बहुत बड़ी होटल है बोलकर। वरना ऐसा लगता था फोटो में जो देखते थे ना कि सिर्फ शो के लिए ऐसा बनाया हुआ है, लेकिन वैसा नहीं है माशाल्लाह। यह है अल्लाह ताला की कुदरत और मुसलमानों का एक नया इन्वेंशन। समंदर के अंदर जो है एक आर्टिफिशियल जजीरा खड़े करके पूरी एक बस्ती बसा दी। क्या बात है, अल्लाहु अकबर। अटलांटिस द पाम दुबई। एक सबसे खास बात मुझे जो लगी ना तमीम भाई, एक तो दरख्त जो कसरत से इन्होंने, यानी जो हरियाली है, जगह जगह पे दरख्त लगाए हुए हैं। जहां जरा सी जगह मिली वहां पे उन्होंने दरख्त लगा दिए, खास तौर पे खजूर। खजूर के अब देखो ना, होटल के सामने भी जहां जगह मिली वहां पे होटल के गेट तक लगे हुए हैं, वो अंदर तक। मुझे लगता है रात के टाइम में इसकी लाइटिंग भी कुछ, देखो ये सब दरख्तों पे लाइट लगे हुए दिख रहे हैं असल में। जी जी जी। अच्छा, ये जो अलग अलग झंडे हैं ये पूरे सातों इमारत के हैं क्या? नहीं, ये इमारत तो वो है, बीच वाला लाल हरा काला, ये दूसरा नहीं मालूम। जी जी जी। वाला कौन सा है? असल में इन्होंने होटल को व्यू ऐसा दिया हुआ है कि दोनों साइड से समंदर है इसके। जी, इधर से भी समंदर है, उधर से भी समंदर है। क्या बात है माशाअल्लाह। ये सिर्फ पत्ती, जी ये पत्ती है पूरी ऊपर, तो ये हाँ ना, वो जी 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 जी, पूरा एक पत्ते के जैसा अपन घूम के उधर निकलेंगे फिर वो। जी जी, बहुत लंबा है वो, उतने दूर आपका नहीं जा सकते अपन। चलिए, तो मोहतरम दोस्तों, हमको आपको सिर्फ ये पाम जुमेरा दिखाने का था, और ये भी सिर्फ अल्लाह की एक कुदरत के लिए। जैसे मुसलमानों को लोग पंचर वाला और गैरेज वाला, झोपड़पट्टी वाले, पिछड़े, ऐसे बहुत सारे अलकाब से पुकारा जाता है, तो हम दुनिया को सिर्फ यही बताना चाहते थे कि भाई मुसलमान खाली पंचर वाले नहीं हैं। देखो जाके मुसलमानों के मुल्कों के अंदर मुसलमानों ने समंदरों को खोद के ऐसे जजीरे बना दिए, और जजीरों पे ऐसी इमारतें बनाई कि ये पूरे अंग्रेज़ लोग, देखो ये पूरे असल में सब उसमें नामहरम औरतें हैं, इसलिए मैंने वो सब स्किप कर दिया, वरना तो हमारे साथ ट्रेन में भी पूरे अंग्रेज़ लोग थे। क्यों तमीम भाई? और पूरे बीचों के ऊपर यहाँ पे सिर्फ अंग्रेज़ ही अंग्रेज़ है। पूरी दुनिया ऐसी उमड़ी हुई है माशाअल्लाह। यही पंचर बनाने वाले मुसलमानों ने देखो एक नया मुल्क खड़ा कर दिया समंदर के अंदर। तो मुसलमान जो है, अल्लाह ताला ने उसको ऐसी सलाहियत अता फरमाई है कि वो क्या नहीं कर सकते हैं। जब मुस्लिम सिविलाइजेशन में 1001 इन्वेंशन कर सकते थे, नेविगेशन का जो सिस्टम है वो किताब के अंदर जो है ना, देखे होंगे आपने तमीम भाई, उसके अंदर एक नेविगेटर है। वो ज़माने में जब किसी के अकल में भी ये चीज़ नहीं आई थी कि दुनिया का नक्शा देखने के लिए और पानी के जहाज़ों को और ऊँटों को चलाने के लिए वो ज़माने में मुसलमानों ने बना दिए थे, तो ये ज़माने में कौन सी इम्पॉसिबल चीज़ है। अल्लाह ताला ने वो सलाहियतों से नवाजा है। बस यही बताने के लिए हमने इतनी मेहनत के साथ में पूरा मोनो रेल और पूरे रास्ते का और ये पूरे इसका जो है ये वीडियो बनाए थे। अब हम तमीम भाई के साथ में आपसे लेते हैं इजाज़त। तमीम भाई के लिए भी खुसूसी दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला उनको भी जो है और तरक्कियात से नवाजे, और अल्लाह तबारक व ताला हर तरह के शर से, ज़रर से, बुरी नज़र से उनकी भी हिफाजत फरमाए।
तो लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।